पराठों बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कपड़ा है, हमें इस तरीके से ही रख के इस तरीके से हमें इसे अरेब में फोल्ड कर देना है। इस कोने से ही इसे मिला के इस तरीके से मैंने कपड़े को सेट कर लिया है। और अब हम इसे निशान लगाते हैं। इसमें हमें जो कमर हैगी हमारी वो हैगी 38 इंच, तो कमर का निशान लगाएंगे और लेंथ भी हमारी 38 इंच है। तो हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हमें लगाने के लिए हमें क्या करना है, कमर का चौथा हिस्सा 38 है हमारी कमर, 38 का 4th हिस्सा प्लस इसमें 2 इंच ऐड कर देने हैं हमें, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कमर का 4th हिस्सा आएगा वो आएगा 9.5 इंच। 9.5 में हमें 2 इंच ऐड कर देने हैं इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 11.5 इंच, ठीक है ना। तो 11.5 इंच पे हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। तो पहले हम यूँ चेक कर लेते हैं 11.5 इंच कहाँ पे आएगा। 11.5 इंच इस तरीके से आ रहा है हमारा। हमने यहाँ पे यूँ निशान लगाना है और ये इसकी लंबाई हमें नाप लेनी है। ये ऑलमोस्ट 14 इंच की लंबाई आ रही है। हमें 14 इंच पे पहले पूरा यूँ इस तरीके से ही निशान लगाते जाना है, ठीक है ना। तो जब हमने ये 14 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरीके से गोलाई में, तो पहले हमें यूँ रख के इस तरीके से एक बार चेक कर लेना है कि ये हमारा 11.5 पे आ रहा है कि नहीं। ये हमारा 11.5 पे ही आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके और कपड़े को ऊपर से इस तरीके से नाप लिया है। तो ये हमारा 11.5 पे ही आ रहा है। हमने इस तरह करेंगे। हमारी जो कमर है लंबाई हैगी वो 38 इंच हैगी। 38 इंच हमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 इंच तो ऊपर से इसे माइनस कर देंगे क्योंकि बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा लगेगी। और नीचे जो हमारी लेंथ हैगी वो 37 पे निशान लगा के और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, तो हम इसे 38 पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से 38 पे निशान लगाते जाना है हमने। इस तरीके से घुमा, इसी तरीके से यहीं पर रख के इंची टेप को इसी तरीके से गोल घुमा के हमें निशान लगाना है। इस तरीके से हमने पूरा 38 पे पूरा इस तरीके से गोलाई में निशान लगा दिया। अब पहले हम इस हिस्से को कटिंग कर लेते हैं, फिर नीचे के हिस्से को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम अलग निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। 38 इंच हमारा जो है कमर थी, कमर का हमें 3rd हिस्सा लेना है। तो कमर का जो हमारा 3rd हिस्सा लगेगी तो बेल्ट एक्स्ट्रा लगेगी, तो हम 1 इंच माइनस करके लेंगे। तो हम इसमें जो लेंगे वो हम 12 इंच लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से 12 इंच लेके ऊपर हमारी बेल्ट एक्स्ट्रा आएगी, तो वो इस तरीके से हमारा ये 13 इंच आ जाएगा। और यहाँ से हमें 2 इंच अंदर को निशान लगाना है इस तरीके से। और 2 इंच अंदर को निशान लगा के हमें ये इस तरीके से इससे मिला देना है। और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कटिंग कर लेते हैं, ये हमारा आसान हो जाएगा। ये हमारी कटिंग हो गई। अब यहाँ से हम ये अब ये जो हिस्सा हमारा जो कम आ रहा है कपड़ा, इस तरीके से इसको
यूं आधा इंच हम इसे ऊपर चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि इसे हम यूं फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसके नीचे रखेंगे। हाफ इंच जो है हम इसे ऊपर चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हम ऊपर चढ़ाएंगे तभी हमारी इसमें जो है ये, क्योंकि सिलाई का ये हमारा मार्जिन है, ठीक है ना। इस तरीके से रख के और इस तरीके से ये हम इसे यूं ही इस तरीके से हम इसे यूं ही गोलाई में कटिंग करते हैं। ये कपड़े में हम अपनी बेल्ट बना लेंगे। ये जो हमारी पट्टी है हम इसे ये जो हमारी पट्टी रहेगी ये हमारी जो बनेगी ये 23 इंच की बनेगी, ठीक है ना। तो 23 इंच की अगर हमें पट्टी बनानी है तो ये हमने अपना मार्जिन ले लिया है, यहाँ से भी हमारा मार्जिन जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। तो हम बस इसे सीधा कर देते हैं, हम इसे कटिंग करके नहीं, मतलब बस ये हमारी पूरी पट्टी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी 23 इंच की तैयार पट्टी बनेगी। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। तो आइए अब इसे स्टिच करते हैं, इसे स्टिचिंग किस। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम सिल लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम नीचे घेरे में जो हमारे जॉइंट आए थे हम उन जॉइंट पे सिलाई लगा लेते हैं। और वही 2 जगह हमारे जॉइंट आए थे नीचे घेरे में, तो दोनों हिस्सों को पकड़ के हम इस तरीके से रख के हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है ना। पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, देन सब्सक्राइब कर देना चैनल को, देन बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि रोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम अब अपने आसन पे सिलाई लगा लेते हैं, आसन जोड़ लेंगे। दोनों हिस्सों पे हमने मूँछ पे सिलाई लगा ली थी, अब दोनों आसन जोड़ लेते हैं। आसन जोड़ने के बाद फिर हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। इस तरीके से हमारे ये एक आसन रेडी हो गया है, और दूसरा आसन भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं दूसरे आसन पर भी। और दोनों आसन रेडी हो जाएंगे तो फिर हम बेल्ट को रेडी करेंगे। पहले बेल्ट रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। ये हमारा हो गया है ऊपर रेडी हिस्सा। और बेल्ट में हमारे थोड़े से जोड़ आए थे, पर कोई बात नहीं, हम जोड़ लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लगाकर सारे जोड़ और इन्हें स्टिच कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, इसमें बहुत घेर बनता है इस वाले प्लाज़ो में, तो इस वजह से हमारा जो है प्लाज़ो घेर की वजह से थोड़ा कपड़े में, मतलब बेल्ट में ऊपर जोड़ आ गया है। और ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि इसमें जो घेर बनेगा ना पूरा फुल घेर बना है, मतलब एक तरीके से सारा कपड़ा घेर घेर में ही गया है पूरा। ये हमने रेडी कर लिया बेल्ट, और इस तरीके से हमने कपड़े पे रखनी है। कपड़ा हमें जो रखना है वो हमें उल्टा रखना है, कपड़े को उल्टा रख के, और बेल्ट को हमें इसी के ऊपर उल्टा रखनी है बेल्ट भी, ठीक है ना। कपड़ा भी उल्टा रखना है और बेल्ट को भी उल्टा ही रखना है, और फिर सिलाई लगा देनी है। क्योंकि अगर दोनों उल्टा रखेंगे तो हम जब सीधी तरफ इसे मोड़ेंगे तो फिनिशिंग आएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सीधी तरफ से मोड़ के उल्टी तरफ को हम इसे सिलाई लगाएंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती, पीछे की मतलब सीधी साइड पे ऊपर नीचे सिलाई हो जाती है। अब हम इसे अगर पीछे सीधी तरफ मोड़ेंगे ना तो एक ही बराबर, मतलब एक ही सिलाई आएगी सीधी ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि हमें दिखता रहेगा ना कि हमें किधर सिलाई लगानी है, तो इसलिए ये वाली इसी तरीके से आप बेल्ट को लगाया करो, उल्टी तरफ से रख के सीधी तरफ मोड़ा करो, तो इससे ज़्यादा सफाई आती है। बाकी आप ऐसे भी लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही तरीका है वैसे ही लगानी है, नहीं नहीं नहीं, आपको जिस तरीके से अच्छी लगे, मतलब जिस तरीके से आप लगा पाएँ उस तरीके से आप लगा सकते हो। मैं तो जस्ट इसलिए बता रही थी ताकि भाई मुझसे उस तरीके से सफाई से नहीं लगती है, मुझसे इसी तरीके से सफाई से लगती है सिलाई। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब इसी में हम लास्टिक रख के
ये थोड़ा सा हिस्सा हमें और जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा अगर कपड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए तो हम बीच में एक छोटा सा, ये इस तरीके से हमारी एक छोटी सी प्लेट आई है, वो तो वैसे हमारी चुनटों में पता नहीं चलेगी। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे ना, तो ये इस तरीके से लास्टिक को हम पहले साइज़ का कटिंग कर लेते हैं जितना हमें साइज़ चाहिए। साइज़ का कटिंग करने के बाद लास्टिक हम सिल लेंगे, लास्टिक को पूरा राउंड शेप में, और सिलने के बाद फिर हम साथ साथ लास्टिक रखते जाएंगे और साथ साथ सिलाई मारते जाएंगे। हो गया हमारा लास्टिक रेडी। अब लास्टिक को साथ साथ रखते जाएंगे इस तरीके से, और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे इस तरीके से। पूरे लास्टिक में इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये पूरा इसी तरीके से लगा के हम रेडी कर लेते हैं। देखो इस तरीके से फिनिशिंग से सफाई आती है और सिलाई आती है। अब हम इसी के ऊपर रखते जाएंगे और इस तरीके से किनारे सिलाई लगाते जाएंगे, तो मतलब सीधी साइड सफाई से लगेगी, उल्टी साइड अगर ऊपर नीचे भी हो रही है सिलाई तो चलेगा। ये इस तरीके से, इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेते हैं अब हम, ठीक है ना। ये हमारा लास्टिक रेडी हो गया है, देखिए हमारी पूरे में सिलाई लग गई है। अब हम घेरा मोड़ लेंगे, घेरे को मोड़ लेते हैं। अब हम बारीक ही मोड़ेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ेंगे घेरा। इस तरीके से पूरे घेरे में सिलाई लगा लेते हैं, और इसे ज़्यादा खींचना नहीं है, इसी तरीके से बस रखते जाना है। जहाँ पे भी ये सेट हो रहा है बस वहीं पर सिलाई लगाते जाना है। अगर हम इसे खींचा नहीं करेंगे इसके साथ तो ये मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से बस जहाँ सेट हो रहा है वहीं के वहीं हम इसे सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से इस तरीके से मोड़ के बस वहीं पर ही इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी अभी हमारी सिलाई पूरी। इसी तरीके से फिर हम दोनों हिस्सों में सिलाई लगा लेंगे एक रेडी करके। बस ये होने वाला है हमारी रेडी घेरा। देखो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ रहा, और ये जबकि कितना अरेब है, बस इसे सिर्फ यूं ही मोड़ के यूं ही रख रही हूँ मैं, और इसी तरीके से बस सिलाई लगती जा रही है। बस ये हो गया हमारा, और इसी तरीके से हम दोनों रेडी कर लेंगे। दोनों रेडी करने के बाद अब हम आसन से इसे सिलाई लगा लेते हैं। आसन जोड़ने के बाद बस ये हमारा रेडी है प्लाज़ो। ये दोनों आसन हमारे ये सिल के हमारा रेडी हो गया है प्लाज़ो। आई होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।